Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. कार्बनी मुरक्कबात में हम सफ़ा नंबर 114 देखते हैं। इसके पहले जो है वो हमने कार्बन जो एक हमारे आंसर जो है वर्सेटाइल एलिमेंट है, यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में दो चीज़ें हैं, एक सैरशुदा और दूसरा जो है वो गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। तो हम देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन के नाम से ही हमको पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है, यानी इसमें दो अनासिर मिले हुए हैं। तो ये दो ही अनासिर होते हैं इसके अंदर, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसकी तारीफ हम ऐसे अपने से भी देखकर लिख सकते हैं कि हाइड्रो और कार्बन है ना। तो कार्बनी मुरक्कबात में कई अनासिर शामिल होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। ज़्यादातर कार्बनी मुरक्कबात में हाइड्रोजन अंसर की शमूलियत कम या ज़्यादा पैमाने पर होती है, यानी कि कार्बनी मुरक्कबात में हाइड्रोजन अंसर जो है वो शामिल होता है, कहीं कम है कहीं पर ज़्यादा है। तो जिन मुरक्कबात में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दो ही अनासिर होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी इसमें तीसरा अनासिर नहीं होता, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके बाद में कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे भी हैं जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन भी मौजूद होते हैं। तो कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे भी पाए जाते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन भी मौजूद होते हैं। इसमें मीथेन जो है वो सबसे सादा हाइड्रोकार्बन है। मीथेन सबसे सादा हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन यानी एक कार्बन जौहर होते हैं और 4 हाइड्रोजन जौहर से मिलकर बनता है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। एक कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। तो इसलिए इसको जो है वो सबसे सादा हाइड्रोकार्बन कहा गया है। इसके बाद ईथेन जो है वो एक दूसरा हाइड्रोकार्बन है जिसका सालमी ज़ाब्ता क्या है? C2H6। यहाँ पर हाइड्रोकार्बनों की खत्ती तश्कील यानी ज़ाब्ते लिखते वक्त पहला मरहला सालमे में कार्बन जौहर एक दूसरे से एकहरी बंदिश से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में ईथेन के अंदर जो है वो जो कार्बनी मुरक्कबात है वो एकहरी बंदिश से जुड़े होते हैं, और इसके अंदर जो है वो ये बनाने के लिए मरहले तय किए गए हैं। पहले मरहले में जो है वो हम कार्बन को एकहरी बंदिश से जोड़ेंगे। दूसरे मरहले में जो है वो सालमी ज़ाब्ते में 6 हाइड्रोजन जौहर दोनों कार्बन जौहरों की 4 गिरफ्तों को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 मरहलों का इस्तेमाल करके हमको तश्कीली ज़ाब्ता, खत्ती तश्कीली ज़ाब्ता, इसके पहले जो हमने पिछले उसमें किए थे डॉट का इस्तेमाल करके, क्रॉस का इस्तेमाल करके, फिर इस तरह से लाइंस का इस्तेमाल करके, तो ये खत्ती तश्कील शक्ल है, ज़ाब्ता भी कह सकते हैं हम इनको। तो ये जो है वो इसको कहा गया है कि इसकी बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 मरहले दिए गए हैं। तो हम देखेंगे कि वो 2 मरहले क्या है। इसके बाद दूसरा है हमारा सैरशुदा और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि सैरशुदा और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन क्या है, उसके बाद में हम ईथेन का जो है वो खत्ती तश्कीली ज़ाब्ता देखेंगे। तो सैरशुदा हाइड्रोकार्बन इसमें जो है वो फ़र्क लिखने के लिए आता है अक्सर 2 मार्क्स के लिए। तो सैरशुदा हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एकहरी कार्बन की एकहरी बंदिश से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या हो गया? ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन की एकहरी बंदिश से जुड़े होते हैं उन्हें हम जो है वो सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके बाद सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन भी कहते हैं। दूसरा जो है वो कि सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? उसको हम अल्केन भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है सैरशुदा हाइड्रोकार्बन जो है वो सुस्त आमिल होते हैं, कीमियाई अमल में तेजी से अमल नहीं करते, सुस्त आमिल होते हैं।
इसके बाद चौथा पॉइंट हम इसमें इसकी मिसाल लिख देंगे। इसकी मिसाल में क्या है, इथेन, C2H6 और दूसरा जो है वो प्रोपेन, C3H6। तो इस तरह से ये हमारा सैरशुदा का पॉइंट हो गया। दूसरा हम देखते हैं गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। इसका ये एकहरी बंदिश से जुड़ा होता है, वो जो है वो दोहरी बंदिश से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो दोहरी बंदिश से जुड़े रहते हैं। तो यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जो दोहरी बंदिश से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये अल्केन होते हैं, तो इसी तरह से ये जो है वो अल्कीन्स होते हैं। इन्हें जो है वो गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को हम अल्कीन भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट हम इसका देखेंगे कि ये तेज आमिल होते हैं। जब यहाँ पर सुस्त आमिल है तो ये कैसे होंगे, गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन जो है वो तेज आमिल होते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट हम लिख देंगे इसकी मिसाल। तो इसकी मिसाल में जो है वो चूंकि ये अल्कीन है तो इसका नाम हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोपीन। यहाँ पे प्रोपीन, और इसका फॉर्मूला जो है वो CH2CH2, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दोहरी बंदिश से ये जो है वो जुड़े हुए हैं। इसके बाद सॉरी, ये फॉर्मूला जो है वो ये प्रोपीन का नहीं, अल्की है, इसका इथीन का है। इथीन, और दूसरा जो है वो प्रोपीन। सेम फॉर्मूला है, नाम में तब्दीली हो गई, यहाँ पे ईन आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर एन है, तो नाम लिखने में जो फ़र्क आ रहा है तो यहाँ पर इसके फॉर्मूले में भी जो फ़र्क आ जाता है। तो इस तरह से प्रोपीन यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से ये सैरशुदा और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है। सिर्फ आप अगर नाम भी लिखते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, तो भी मार्क्स जो है वो पूरे मिलेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसकी खत्ती तश्कील और इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सालमी ज़ाब्ता इथेन का जो है वो C2H6 है। कुछ बच्चे जो है वो मेल करके उन्होंने पूछा था कि एक बार दोबारा जो है वो इलेक्ट्रॉन की खत्ती तश्कील और जो है वो नुक्ता तश्कील समझाने के लिए, तो मैं यहाँ पर जो है वो दोबारा से समझाती हूँ, जो हमने पीछे देखे थे। तो इसको मैं जो है वो दोबारा आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से हमको ये इसका खत्ती तश्कील और नुक्ता तश्कील बनाना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, C2H6। ठीक है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, यानी 2 कार्बन है यहाँ पर। अब ये कार्बन का जौहरी अदद कितना है, यहाँ पर कार्बन का जौहरी अदद है हमारे पास 6 है, और हाइड्रोजन का जौहरी अदद कितना है हमारे पास 1 है। ठीक है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते हैं तो ये 2 बनेगा और यहाँ पर 4 बनेगा, और यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन का जौहरी अदद कितना है 1 है, हाँ, और यहाँ पर कार्बन कितने बार है, 2 बार है। इसका मतलब यहाँ पर ये 2 4 और यहाँ पर ये 2 4 है ना। और हमारे पास हाइड्रोजन का जौहरी अदद 1 है, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 6 है। अब चूंकि इनका जौहरी अदद 1 है, इनका आखिरी खोल जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कार्बन के साथ जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, कार्बन जो है वो अपना 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा, बल्कि इससे 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल करेगा, है ना, उससे लेगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो वहां पर कौन सी बंदिश होगी, एकहरी बंदिश होगी, है ना। यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई आपको कि एकहरी बंदिश कब होगी, जितने इलेक्ट्रॉन वो देगा
वो बंदिश उतनी कहलाएगी। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एकहरी बंदिश, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दोहरी बंदिश। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन से 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है वो कार्बन का हम सिर्फ आखिरी खोल बनाते हैं ना, तो यहाँ पर आखिरी खोल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, 2, 3 और 4 है। फिर दूसरे कार्बन में आखिरी खोल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? उसमें भी 4 है। अब हाइड्रोजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बनाएंगे तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 है ना, ये हो गए इसके 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब इससे 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इसके साथ में ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की लेन देन कर रहा है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे बनाएंगे जब ये साझेदारी करेंगे कि हमको ये रेड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका है? कार्बन का है, और ये जो ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन है वो किसका है? हाइड्रोजन का है। यानी कि इनकी साझेदारी भी हो रही है और इनको जो है वो अलग, इनकी जो खुसूसियात है उसमें भी तब्दीली नहीं हो रही, क्योंकि इनके जो मदार है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके मदार में भी उसका इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ आपस में साझेदारी करके क्या कर रहे हैं? मुकम्मल हो रहे हैं, है ना, एक नया मुरक्कब तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये ब्लू है, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, ये रेड है जो इसका। तो इस तरह से देखो ये आपस में इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है। अब इसी को मैं नुक्ता तश्कील में बनाऊंगी। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन का ये 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 डॉट बन गए यहाँ पर। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी बनेगा 2 डॉट, एक कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर भी ये 2 डॉट, यहाँ से ये 2 डॉट बनेंगे। क्यों 2 डॉट बन रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है किसके साथ? कार्बन के साथ। तो हम कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं दिखाएंगे, बल्कि वो कार्बन 1 ही इलेक्ट्रॉन लेकर जो है वो इसके साथ में ये साझेदारी कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से अब देखो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी तरह से हाइड्रोजन देखो, सॉरी कार्बन देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ भी हो गए। फिर अगर हम इसको अलग से करेंगे तो भी यहाँ पे भी इसके कार्बन का जो जौहरी अदद है वो हमको मिलेगा। तो इस तरह से ये डॉट का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसका है और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। इसी तरह से हमको खत्ती तश्कील में अगर करना है तो ये कार्बन हो गए और कार्बन जो है वो एकहरी बंदिश 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये जो खत के जरिए जो है वो एक खत के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये खत्ती तश्कील हो गई इसकी, ठीक है। तो इसी यहाँ पर जो है वो मरहला 1 में कार्बन जौहरों को एकहरी बंदिश से जोड़ना, यानी इस तरह से बनाना इसको, और फिर सालमी ज़ाब्ते 6 हाइड्रोजन जौहर दोनों कार्बन जौहरों की 4 गिरफ्तों को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर जो है वो ये शक्ल दी गई है, इसी की शक्ल जो है वो यहाँ पर नुक्ता तश्कील करके बनाई गई है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं इथेन। इथेन का सालमी ज़ाब्ता, इसका सालमी ज़ाब्ता है C2H4, यानी यहाँ भी कार्बन 2 है और हाइड्रोजन जो है वो 4 है। इसका मतलब कि यहाँ पर भी कार्बन के जौहरों को एकहरी बंदिश से जोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो है वो जौहरी अदद 6 है, हाइड्रोजन का जौहरी अदद 1 है अकेला आखिरी खोल में। यहाँ पर 2 और 4 बनेगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। इसका मतलब ये एकहरी बंदिश से जुड़ा हुआ होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कार्बन के जो है वो 2 यहाँ पर 2 कार्बन है और हाइड्रोजन जो है वो 4 है, और ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से यहाँ पर कार्बन का यहाँ पर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2, 2, 4 और ये 2, 6, यहाँ पे ये 2, ये 2 और ये 2, यानी ये कार्बन के 6 जौहर। और यहाँ पर अगर अलग से फिर देखा जाए हाइड्रोजन का 1 यहाँ पर, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 1, 2, 3 और
4 है। तो इस तरह से ये जो है वो इसको नुक्ता तश्कील से बनाई गई है। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो अब यहाँ पर भी देखो जो पीछे मैंने बताई थी वही है। कार्बन के यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है ये 1, 2, 3 और 4, यानी इस कार्बन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के आखिरी खोल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 और 4। इसी तरह से दूसरे कार्बन में 1, 2, 3 और ये 4। इसी तरह से ये क्रॉस करके इसमें दिया हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ये देखो इस तरह से साझेदारी कर रहे हैं। अलग करा जाएगा तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। और जब साझेदारी करेंगे तो इस तरह से इसको हमको बनाना है कि अगर हम अलग भी देखें तो हमको समझ में आए कि ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है और ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से ये शक्ल की मदद से हमने ये नुक्ता तश्कील बनाई। अब यहाँ पर ये दोनों कार्बन के जौहरों की हर एकहरी गिरफ्त की तकमील नहीं हुई। यहाँ पे ये कार्बन कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 एकहरी, लेकिन यहाँ पर जो है वो कार्बन 2 कार्बन के जौहरों में एकहरी बंदिश की बजाय दोहरी बंदिश बनाकर 4 गिरफ्तों की तकमील करना। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन 4 है लेकिन कार्बन जो है वो 6 मुकम्मल नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर इसका हाइड्रोजन के तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, 2, 3 और 4। कार्बन को अगर देखा जाए तो 1, 2, 3 और 4, यानी यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो इसलिए इसको दोहरी बंदिश बना दी गई। तो ये हो गया हमारा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल जो है वो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से ये दोहरी बंदिश क्यों बनाई गई? ताकि जो है वो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है उसको मुकम्मल कर सके। क्योंकि अगर यहाँ देख रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन कम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद जो है वो 4 ही है। तो इसलिए यहाँ पर कार्बन को जो है वो ये दोहरी बंदिश बताकर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। तो इस तरह से ये इसकी खत्ती तश्कील की शक्ल है इथेन की। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ आइए दिमाग पर जोर दें। तो यहाँ पर देखिए इथाइन का सालमी ज़ाब्ता C2H2 है। इथाइन, इसकी मदद से इथाइन का साख्ती ज़ाब्ता, इलेक्ट्रॉन और नुक्ता तश्कील का खाका बनाइए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इथाइन का सालमी ज़ाब्ता C2H2 है, यानी कि कार्बन जो है वो 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। इसका जौहरी अदद कितना है? 1 कार्बन जो है वो 2, 4 और इसी तरह से हमारे पास 2 कार्बन है ना। और हाइड्रोजन का जौहरी अदद जो है वो 1 है और इसी तरह से हमारे पास 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हम पहले इथाइन का सालमी ज़ाब्ता लिख लेंगे। सालमी ज़ाब्ता तो यहाँ पर दिया हुआ है C2H2 है। इथाइन का साख्ती ज़ाब्ता और इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इसके साथ में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, यानी एकहरी बंदिश है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये C 1 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ पे हमने कार्बन लिखे, यहाँ पे क्या हो गया? दूसरा 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मुकम्मल हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 2 है, लेकिन कार्बन कितने होने चाहिए? यहाँ पर 6 होने चाहिए। तो 1, 2 और 3 ही है, कम है। अब यहाँ पर मज़ीद हम कहीं लिख नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो यहाँ पर जो है वो मज़ीद अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 3, तो यहाँ पर जो है वो ये ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब यहाँ पर ये जो एक खत है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 हाइड्रोजन के और 1 कार्बन के। तो यहाँ पर पहले हम लोग नुक्ता तश्कील बना लेते हैं। तो इससे मैं आपको जो है वो ये समझाती हूँ। तो पहले नुक्ता तश्कील में इथाइन का जो सालमी ज़ाब्ता है C2H2 है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है वो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, यानी कार्बन के जो है वो हमको आखिरी खोल में कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 2 कार्बन के जौहर 2 कार्बन है, तो यहाँ पर आखिरी खोल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कितने हो गए? 8 हो गए।
इसी तरह से हाइड्रोजन जो है वो आखिरी खोल में 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 2, तो यहाँ पर 2 यानी टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर हम इसका नुक्ता तश्कील बनाते हैं। यहाँ पर ये जो है वो कार्बन है, हाइड्रोजन, और बाद में यहाँ पर ये कार्बन और ये यहाँ पर हाइड्रोजन, यानी 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन का जो है वो ये 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से यहाँ पर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन अभी हमको चाहिए, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ पर हम बनाएंगे ये इस तरह से बनाएंगे इसको। तो ये क्या है, यहाँ पर 6 और ये 4 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको हमको खत्ती तश्कील में करना है। तो यहाँ पर ये H और ये 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये एक खत। तो यहाँ पर ये एक खत का मतलब है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का। फिर यहाँ पे हमने ये C लिख दिए। अब देखो यहाँ पर ये 1, 2 और 3, यानी यहाँ पर तिहरी बंदिश हो गई। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 4 और ये 6। फिर यहाँ पे हमने कार्बन लिख दिए और ये 2 इलेक्ट्रॉन की जगह पे एक खत खींच दिए, यानी कि H। तो इस तरह से जो है वो ये खत्ती तश्कील है और ये नुक्ता तश्कील है। तो इस तरह से हम ये इथाइन का सालमी ज़ाब्ते की मदद से इलेक्ट्रॉन की नुक्ता तश्कील और जो है वो खत्ती तश्कील का खाका हम ये इस तरह से बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा किस तरह से बनाना है। अब इसके बाद में इथाइन में दोनों कार्बन जौहरों के चारों गिरफ्त की तकमील करने के लिए इनमें कितनी बंदिश ज़रूरी है। तो इनके अंदर जो है वो चारों गिरफ्त की तकमील करने के लिए हमने क्या देखे, यहाँ पर हमको तिहरी बंदिश करनी पड़ी, 3 बंदिश करनी पड़ी, तब जाके इसका जो है वो आखिरी मतलब इनकी जो साझेदारी है वो मुकम्मल हुई। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या होगा, तिहरी बंदिश। इसके बाद जिन कार्बनी मुरक्कबात में 2 कार्बन जौहरों में दोहरी या तिहरी बंदिश होती है, इन्हें गैर सैरशुदा मुरक्कब कहते हैं। देखो यहाँ पर गैर सैरशुदा मुरक्कब कहा गया है, गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन नहीं कहा गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जिसमें 2 कार्बन जौहरों में दोहरी या तिहरी बंदिश होती है, इन्हें गैर सैरशुदा मुरक्कब कहते हैं। इथीन और इथाइन गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है। कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश वाले गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को अल्कीन कहते हैं। ये हमने देखे जब उसका हम लोग डिफरेंस कर रहे थे, फ़र्क लिख रहे थे कि जो कार्बन दोहरी बंदिश वाले गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को हम अल्कीन कहते हैं और जो सैरशुदा हाइड्रोकार्बन उसको अल्केन कहते हैं ना, जिनकी तश्कील में तिहरी बंदिश होती है। ऐसे जिसके इसमें तिहरी बंदिश होती है उसको जो है वो गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को हम अल्काइन कहते हैं। जिसमें 3 बंदिश होती है उसको हम अल्काइन कहते हैं। तो ये हमारा 3 बंदिश है, तो क्या हो गया यहाँ पर अल्काइन हो गया है ना, इथाइन इसका नाम लिखा हुआ है। तो अब ये अल्कीन, अल्काइन और अल्केन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, तफसील में दिया हुआ है। तो आमतौर पर गैर सैरशुदा मुरक्कबात सैरशुदा मुरक्कबात की निस्बत जो है वो ज़्यादा आमिल होते हैं। हमने देखे कि सैरशुदा मुरक्कबात जो है वो कैसे होते हैं, सुस्त आमिल होते हैं, और गैर सैरशुदा मुरक्कबात कैसे होते हैं, तेज़ आमिल होते हैं ना। तो यहाँ पे वही बताया गया कि जो गैर सैरशुदा मुरक्कबात है वो सैरशुदा मुरक्कबात की बनिस्बत ज़्यादा आमिल होते हैं, यानी कि कीमियाई अमल करने के दौरान जो है वो तेज़ी दिखाते हैं। तो इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हमारा। यहाँ पर हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, कार्बन जौहरों की रास्त जंजीर, शाखदार जंजीर और हल्केदार जंजीर। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है वो देखो नाम दिया गया है मीथेन। मीथेन में जो है वो कार्बन की जो तादाद है वो 1 होती है। यहाँ पर कार्बन की तादाद 1 होती है। इथेन में कार्बन की तादाद 2 होती है। प्रोपेन में कार्बन की तादाद जो है वो 3। ब्यूटेन में, यानी इसका नाम जो रखा गया है वो कार्बन की तादाद पर मुनस्सिर है। जितनी कार्बन की तादाद होगी उतना वो जो है उसके हिसाब से उसका नाम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 कार्बन यानी मीथेन, 2 इथेन, प्रोपेन, फिर 4 यानी ब्यूटेन, 5 यानी पेंटेन, और 6 यानी हेक्सेन, 7 यानी हेप्टेन, 8 यानी के ऑक्टेन,
और 9 यानी के नोनेन और 10 यानी के डीकेन। तो ये आपको इतना याद रखना है। ज़्यादातर जो है वो ब्यूटेन पेंटेन के आगे नहीं जाता है जो भी सवालात पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो आप ये याद, ठीक है। तो ये इतना आपको समझ में आ गया कि नाम जो है वो किस तरह से पढ़ा है ना। अब सालमी ज़ाब्ता, मीथेन का सालमी ज़ाब्ता क्या है? CH4 है। इथेन का सालमी ज़ाब्ता है 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। इसी तरह से प्रोपेन का जो है वो सालमी ज़ाब्ता है C3H8। ये सालमी ज़ाब्ते किस तरह से इसका नाम पड़ता है हम आगे देखेंगे, और उसका भी जो है वो ज़ाब्ता है, तो वो हम आगे मज़ीद देखते हैं कि ये नाम किस तरह से पड़ता है। फ़िलहाल यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। ब्यूटेन यानी कि C4H10, पेंटेन यानी कि कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12, हेक्सेन कार्बन 6, ये 14। इसी तरह से ये आगे भी है। हेप्टेन C7 और H16, C8 H18, आगे जो है वो C9 और H20, C10 और H22। तो इस तरह से ये जो है वो इसके सालमी ज़ाब्ते। अब यहाँ पे कहा गया साक्ती ज़ाब्ता। साक्ती ज़ाब्ते में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 1 और ये 2। इसका ये बन गया यहाँ पर साक्ती ज़ाब्ता। हमने मालूम किए ऊपर किस तरह से बनाते साक्ती ज़ाब्ते को, ख़त का इस्तेमाल करके C2H6। अब यहाँ पे कार्बन 2 है, तो मैं ये दूसरा यहाँ बनाती हूँ नंबर डाल के, जगह नहीं है। तो कार्बन 2 है तो हमने ये कार्बन 2 लिख दी। हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से यहाँ पर कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6 हो गए। C3H8 है तो कार्बन 3 है, 1 2 3 है। इसी तरह से हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह से जो है वो ये जंजीर आप बनाते जाएंगे, यानी यहाँ पर जितने कार्बन हैं आप उतने कार्बन बनाते जाइए और उसमें ऊपर जो है वो हाइड्रोजन की तादाद जो है वो ख़त के ज़रिए से बनाते जाइए। तो ये क्या है? इसका साक्ती ज़ाब्ता। तो इस तरह से इसको साक्ती ज़ाब्ता कहा जाता है। तो आप जो है वो बाकी के भी साक्ती ज़ाब्ते इस तरह से अपने से बना लेंगे। अब मिसाल के तौर पर एक देखो, यहाँ मैं 6 बताती हूँ। C6 है, यानी कि कार्बन की तादाद कितनी है? 6। तो हमने 6 बना लिए कार्बन, 1 2 4 5 और ये 6 है ना। अब हाइड्रोजन कितना है? इसमें 14 है, तो यहाँ पर 1 2 फिर ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 हो गया। यहाँ पे 14 हाइड्रोजन की तादाद। तो इस तरह से आप जो है वो इसका साक्ती ज़ाब्ता लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? कार्बन की जो जंजीर है, कार्बन की जंजीर में जितने कार्बन की तादाद है उसकी बिना पर जो है वो उसका नाम रखा गया है ना। तो मीथेन 1, इथेन, इस तरह से आप याद रखेंगे। कार्बन की तादाद 3 यानी प्रोपेन, ब्यूटेन 4 यानी ब्यूटेन। तो ये आप जो है वो अगर याद कर लेंगे तो आपको सालमी ज़ाब्ता लिखना आसान हो जाएगा। और आगे हम मज़ीद देखेंगे कि किस तरह से ये सालमी ज़ाब्ते जो है वो लिखे जाते हैं, तो और भी आप आसानी से लिख पाएंगे। फ़िलहाल आप इसमें रास जंजीर हाइड्रोकार्बन हम देख रहे थे। इसके बाद जो है वो आगे मज़ीद एक किस्म से यहाँ पर जो है वो कार्बन जंजीर की जो है वो और भी मुख्तलिफ़ किस्में दी गई है यहाँ पर, तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 4 कार्बन जौहर एक दूसरे से जुड़कर मज़ीद एक किस्म से कार्बन जंजीर बनाते। तो ऊपर हमने देखा यहाँ किस तरह से ये एक दूसरे से जुड़कर जो है वो कार्बनी जंजीर बनाते हैं और आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 2 एहतिमाली कार्बन जंजीर है। यहाँ इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है और इसको जो है वो इस तरह से भी बना सकते हैं हम।
तो इन्हें जो है वो सालमी ज़ाब्ते वाले 2 हम अंसर मुरक्कब कहते हैं। इसके बाद में 2 कार्बन जंजीरों में कार्बन जौहर की चारों गिरफ्त की तकमील के लिए हाइड्रोजन जौहर जोड़ने पर 2 मुख्तलिफ साख्ती ज़ाब्ते हमको हासिल होते हैं ना। ये एक ऊपर अलग साख्ती ज़ाब्ता है और नीचे देखो ये एक अलग साख्ती ज़ाब्ता है। तो इस तरह से जो है वो चारों गिरफ्त की तकमील के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हाइड्रोजन जौहर जोड़ने पर हम 2 मुख्तलिफ ज़ाब्ते जो है वो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो इन दोनों साख्ती ज़ाब्तों के लिए एक ही सालमी, इसका जो सालमी ज़ाब्ता रहेगा वो एक ही रहेगा, C4H10। यानी हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं और इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ऐसा बनाने में क्या होगा, हमको 2 साख्ती ज़ाब्ते यहाँ पर अलग अलग दिखाई देंगे और ये जो है वो एक ही तरह का साख्ती ज़ाब्ता जो हमने ऊपर देखी। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मुख्तलिफ साख्ती ज़ाब्ते वाले मुरक्कबात के अगर सालमी ज़ाब्ते एक ही हो तो इनको जो है वो हम अंसरियत कहते हैं। यानी कि देखो C4H10 का साख्ती ज़ाब्ता ये भी है और साख्ती ज़ाब्ता ये भी है ना, दोनों का जो है वो अगर मुख्तलिफ साख्ती ज़ाब्ते वाले मुरक्कबात, ये 2 मुख्तलिफ साख्ती ज़ाब्ते वाले मुरक्कबात है जिनका सालमी ज़ाब्ता एक ही है, तो इस तरह के मुरक्कबात को क्या कहते हैं, अंसरियत कहते हैं। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मुख्तलिफ साख्ती ज़ाब्ते वाले मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते एक ही हो तो उनको जो है वो अंसरियत कहते हैं। अब यहाँ पर चूँकि कार्बनी मुरक्कबात में अंसरियत की खुसूसियात पाई जाती है, इसकी वजह से कार्बनी मुरक्कबात की जो है वो तादाद में क्या होता है, इजाफा होता है, क्योंकि वो आसानी से जो है वो इस तरह की अंसरियत की खुसूसियात की बिना पर कार्बनी जंजीर तैयार करती है। तो इस तरह से रास जंजीर है, शाखदार जंजीर है। इसके अलावा देखो और भी मुख्तलिफ किस्म का है, साइक्लोहेक्सेन की हल्कादार साख्त है। यहाँ पर देखो ये भी एक साख्त है, इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 कितनी है, यहाँ पर कार्बन की तादाद 6 है। अब इसके साथ में हाइड्रोजन लगा दो इस तरह से, तो यहाँ पर ये इसको हम इस साइक्लोहेक्सेन हल्कादार साख्त भी हम उसको बना सकते हैं। जो हमने ऊपर इस तरह से बनाया उसको हम यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं। तो जो हमको आसान लगे हम उसको उस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई है। रास जंजीर हाइड्रोकार्बन, ये सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, तो ये आप जो है वो किताब में देख लेंगे। इसके बाद शाखदार जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन इस तरह से बनते हैं। फिर हल्केदार हाइड्रोकार्बन जो इस तरह से बनाते हैं। यानी इनका सालमी ज़ाब्ता एक ही होगा, आप इसको अलग तरीके से भी इस तरीके तीनों तरीक़ों से आप उसको बना सकते हैं, लेकिन इनके सालमी ज़ाब्ते कैसे होंगे, एक जैसे ही होंगे। सालमी ज़ाब्ते यकसा होंगे, लेकिन उनको बनाने के हमारे पास 3 तरीके हैं, है ना। तो यहाँ पर पहला क्या था, रास जंजीर यानी सीधा, फिर शाखदार जंजीर और फिर हल्केदार हाइड्रोकार्बन वाली जंजीर। तो इस तरह से हम इसको जो है वो